तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि एयरपोर्ट पर आपको काम करना है और वैकेंसीज कब आएंगी, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। वेरियस पोस्ट के लिए जगह निकली हुई है, वैकेंसीज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, सैलरी कितना मिलना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और आखिरी में आपको एक टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट आई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजर एंड द जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग फील्ड के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर लेवल की पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन एंड वैकेंसीज की बात करें तो देख सकते हैं आप मैनेजर इंजीनियरिंग इन सिविल, अगर आप सिविल से हैं तो आपके लिए टोटल 145 वैकेंसीज आई हुई है, जिसके अंदर अनरिजर्व है 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21 एंड एसटी के लिए 10 पोस्ट निकले हुए हैं। उसके बाद अगर हम मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से आपने किया है तो टोटल पोस्ट है 16, अनरिजर्व 4 है, ईडब्ल्यूएस 5 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। इसी तरह आप देख सकते हैं डिफरेंट फील्ड के लिए यहाँ पर मैनेजर लेवल की पोस्ट आई हुई है, जैसे मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर इंफॉर्मेशन, मैनेजर आर्किटेक्चर, मैनेजर लॉ, मैनेजर फायर सर्विसेज, मैनेजर ऑपरेशंस, मैनेजर कमर्शियल, मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये सब मैनेजर लेवल की पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कितनी पोस्ट किस फील्ड के लिए आई हुई है। उसके बाद अगर हम जूनियर की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 36 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 6 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए 79, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड द कार्टोग्राफी के लिए 8 आई हुई है। तो ये हो गई वैकेंसीज की डिटेल। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट स्टेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क एंड डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन उसका दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देख सकते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ऊपर तो हमने वैकेंसीज के बारे में देख लिया, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट उन्होंने एजुकेशनल की मांगी हुई है। मैनेजर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक्सपीरियंस प्राइवेट कंपनी में होनी चाहिए, गवर्नमेंट में होनी चाहिए, क्या में होनी चाहिए, वो हम आगे देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर फाइनेंस के पास मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस। सिमिलर वे हर मैनेजर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पे जूनियर के लिए कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए आपके फील्ड में। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द वर्क एक्सपीरियंस का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस शुड बी फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। आपके पास अगर सेंट्रल का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, पब्लिक सेक्टर का है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी भी रिप्यूटेड लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की तो एज लिमिट रहने वाली है मैनेजर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 32 ईयर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम है। ओके। रिलैक्सेशन इन एज मिलने वाला है, जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर, 3 ईयर फॉर ABC OBC। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है 8/8/2026 से ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो लास्ट डेट रहने वाली है 7/9/2026, 7/09/2026। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी अनाउंस करने वाले हैं ये वेबसाइट पे जब भी उसका टेस्ट का डेट आएगा। उसके बाद अगर हम पे स्केल की बात करें तो मैनेजर लेवल ग्रुप ए E3 लेवल के लिए रहने वाला है 60,000 से लेके 1,80,000। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हम 40,000 से लेके 1,40,000 इनका पे स्केल रहने वाला है।
उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है, जो ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट, और बहुत सी बातें यहाँ पे दी हुई है। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके इस पीडीएफ को केयरफुली रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। वो बार बार बोल रहे हैं आपको अप्लाई करने से पहले इस पीडीएफ के इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पूरा टॉप टू बॉटम रीड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्राइटेरिया रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी आपका होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल पोस्ट, देयर विल बी नो एनी निगेटिव मार्किंग। तो एज यूजुअल जो निगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट हर एग्जाम में होता है, तो इन्होंने कहा है कि इनका जो सीबीटी होने वाला है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ओके, तो आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है, वो सीबीटी टेस्ट कब होगा वो उनके वेबसाइट पे, वो जब उसका डेट आएगा वो आपको बता देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए वो बार बार बोल रहे हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट शुड इंश्योर द ही और शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी। आपको प्रॉपर आपका जो एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है या नहीं, पहले केयरफुली देखना है, फिर ही अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल www.aai.aero। इसी वेबसाइट पे आपको करियर टैब के अंदर जाके अप्लाई करना है। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नो अदर मीन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी ऑनलाइन के सिवा किसी भी मोड्स में एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट शुड हैव फिल्ड द वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपका जो वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है वही फिल करना है। शुड बी कीप्ड एक्टिव ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो एक्टिव होने चाहिए, रिक्रूटमेंट के द्वारा आपको उसी के थ्रू कांटेक्ट करके बताया जाएगा। इसके बाद आपको स्पेसिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन रिगार्डिंग द स्कैनिंग एंड अपलोडिंग इमेजेस, यानी जो भी आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होना चाहिए, फोटोग्राफी इमेज क्या होनी चाहिए, पिक्सल क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इमेज का, फोटोग्राफी कैप्चर का, एंड सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, तो सब कुछ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद अगर हम देखते हैं और कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है उन्होंने, और बस पीडीएफ ख़त्म हो गई है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप मेरे वीडियो में एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में आपका क्यूरी, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में उसका रिप्लाई करने को ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है इस वीडियो के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई करिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉब के लिए। तो इसी तरह के जेन्युइन जॉब अपडेट्स के लिए, जॉब अलर्ट्स के लिए, वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एजुकेशनल कंटेंट, स्किल कंटेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्न एंड कीप अर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।